नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी आपके समक्ष एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, श्रावण मास में प्रतिदिन त्यौहार नए नए हम मनाते रहते हैं और आपको विदित है कि श्रावण मास 14 जुलाई से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन 11 अगस्त तक रहेगा। अभी आने वाले पर्व और त्योहारों में प्रमुख है नागपंचमी का त्यौहार। नागपंचमी का त्यौहार श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन हमारे नाग देवता की पूजा की जाती है और साथ ही आपको ये भी विदित है कि हमारा भारतवर्ष संस्कृति और पर्वों का त्यौहार रहा है। तो मित्रों, नागपंचमी का एक ऐसा त्यौहार है क्योंकि नाग को हमारे मित्र के रूप में भी देखा जाता है और शत्रु के रूप में भी जाता है। मित्रों, हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार हम सर्प को भी देवता के रूप में स्वीकार करते हैं। हमारी संस्कृति इतनी श्रेष्ठतम है कि पशु पक्षी जीव जंतुओं को सब हम शास्त्रों से और हमारे ग्रंथों से जोड़ते हैं ताकि इनका मान सम्मान हो और प्रकृति का रक्षण भी हो। तो मित्रों, नागपंचमी के दिन भगवान शिव के साथ में नाग देवता की पूजा की जाती है। इस दिन सजीव नाग की पूजा नहीं की जाती और सर्वप्रथम नाग की मूर्ति मिट्टी से बनाई जाती है। मित्रों, ज्योतिष के अनुसार जिस जातक की कुंडली में काल सर्प दोष का आगमन रहता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो, तो नागपंचमी के दिन भगवान शिव के साथ चांदी के नाग बनाकर यदि पूजन अर्चन किया जाए और किसी श्रेष्ठ पंडित से इसका उपचार करवाया जाए तो नागपंचमी के दिन भी काल सर्प दोष का निराकरण संभव है। इस दिन चांदी के 2 नाग बनाकर उनकी विशेष पूजन की जाती है। तत्पश्चात काल सर्प दोष भगवान शिव के आशीर्वाद से और नाग देवता के आशीर्वाद से दूर हो जाता है। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपके साथ बहुत सारी जानकारी साझा कर रहा हूँ। मित्रों, आगे का विषय है कि नागपंचमी इस वर्ष किस समय रहेगी व किस दिन रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नागपंचमी इस वर्ष 2 अगस्त प्रातः सुबह 5:15 बजे यानी 5:15 पर प्रारंभ होगी और 3 अगस्त प्रातः 5:45 यानी 5:45 बजे तक नागपंचमी रहेगी। इस दिन जो भी भक्तजन नागराज का और नाग देवता का पूजन करेंगे वह श्रेष्ठतम लाभ प्राप्त करेंगे। अब मैं मित्रों आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष नागपंचमी के दिन श्रेष्ठतम मुहूर्त कौन सा है जिसमें पूजन का सर्वाधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, 2 अगस्त को प्रातः 5:25 से ये मुहूर्त प्रारंभ होगा और सुबह 8:30 बजे तक ये मुहूर्त रहेगा, जिसमें यदि भगवान श्री शंकर के साथ में यह पूजन किया जाए तो श्रेष्ठतम लाभ मिलेगा और जीवन भर नागराज का आशीर्वाद रहेगा। साथ ही मित्रों, अब हमें ये भी देखना होगा कि पूजन किस प्रकार से किया जाए, किस विधि विधान से किया जाए जिससे हमें अत्यधिक लाभ प्राप्त हो। तो मित्रों, सर्वप्रथम विघ्नकर्ता भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव का अभिषेक या रुद्राभिषेक या ओम नमः शिवाय से अभिषेक करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी के नाग बनाकर या मूर्ति रूपी नाग की या फिर चांदी के नाग बनाकर उनका सर्वश्रेष्ठता से पूजन करना चाहिए। उस पूजन में पूजन की सारी सामग्री हमें शामिल करनी चाहिए। इस पूजन सामग्री के अंदर धूप, दीप, नैवेद्य, फल आदि का नागराज को व सभी देवताओं को भोग लगाना चाहिए व बिलपत्र भी भगवान नागराज को चढ़ाना चाहिए। साथ ही नाग देवता को हल्दी का तिलक करना चाहिए। इस हल्दी के तिलक से श्रेष्ठतम लाभ मिलता है। साथ ही नागराज को कच्चा दूध जिसमें जल मिश्रित हो या केवल कच्चा दूध भी भगवान जब शिव को चढ़ाएं तो नागराज को और नाग देवता को भी अर्पित करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जीवित सर्प को आप जब दूध चढ़ाते हैं तो वह उसे विष का कार्य प्रदान करती है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार यह कहा गया है कि जीवित सर्प की पूजा न करके आप मूर्ति रूपी या चांदी के नाग के जोड़े की पूजा की जाए।
साथ ही उस पर दुग्ध का स्नान करवाया जाए और हल्दी का तिलक लगा जाए तो हमेशा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। जीवन पर्यंत नागराज का, नाग देवता का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा और नाग का जो कष्ट है यानी सर्पदंश का, सर्प काटने का जो डर है वो भी समाप्त हो जाएगा और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही मित्रों, आपने ये भी सुना होगा कि हमारे जो भूमि के अंदर धन आदि का जो भंडार होता है उस पर भी नागराज की पूर्णतया दृष्टि रहती है। मित्रों, आपको ये विदित है कि हमारी प्रकृति में बहुत सारा धन छिपा रहता है। हमारी भूमि में धन के भंडार गड़े हुए हैं और आपने ये भी सुना होगा कि जो धन के, सोने के, चांदी के और हीरों के जो भंडार होते हैं उन पर नाग देवता का पूर्णतः अधिकार होता है। मित्रों, आप सबको विदित होगा कि नाग का हमारे जीवन में महत्व तो है ही, साथ ही ईश्वर के साथ में भी, चाहे भगवान शंकर के गले में हो, चाहे भगवान विष्णु के साथ जहाँ पर विष्णु भगवान लेटे हैं वहाँ पर भी नाग देवता का साथ हो, तो वह कहीं हम अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जीवों में नहीं, मनुष्यों में नहीं, देवताओं में भी नाग अति प्रिय है। और मित्रों, आपको ये भी पता होगा कि भूमि में अनेकानेक धन के भंडार रहते हैं और सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात सबके ऊपर नागराज का आशीर्वाद रहता है, वह नागराज की दृष्टि रहती है, क्योंकि ये भूमि नागों की है। हमारे यहाँ पर पृथ्वीलोक पर रहने के अलावा नागलोक का भी कथानक हमारे शास्त्रों में विदित है। तो आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी किसी को गढ़ा हुआ धन प्राप्त होता है वहाँ पर नाग देवता हमेशा सदैव उसमें रहते हैं। तो जो भी व्यक्ति, जो भी भक्तजन नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की और नाग देवता की पूजन अर्चन विधि विधान से करता है, उसे गढ़ा हुआ धन और अनायास ही अकस्मात बहुत सारे धन की प्राप्ति भी होती है। जो भक्त इस अच्छे पावन पर्व को यानी 2 अगस्त 2022 को नाग देवता की पूजन अर्चन करेगा, उसे परमपिता परमेश्वर का और नागराज का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। तो मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप पूरा सुनिएगा और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एक घंटी के आकार का जो बटन है उसे दबाएं ताकि मेरे वीडियो आपके समक्ष तुरंत पहुंच जाएं और अपने मित्रों से भी शेयर करें और कमेंट्स जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।